हेलो दोस्तों, नोफैप डे 58 और आज मैं बात करूंगा गर्ल अट्रैक्शन के ऊपर और वीर ऊर्जा कैसे काम वासना में बदल जाती है उसके बारे में। और नाइट फॉल जब आप नोफैप में होते हो तो नाइट फॉल हो जाता है तो उसमें अट्रैक्शन मिलता है या नहीं इसके बारे में। तो फर्स्ट में मैं बात करता हूँ गर्ल अट्रैक्शन के बारे में। तो मैंने जो कल ऑडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं संडे मार्केट गया था तो एक गर्ल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी, तो एक भाई ने उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि अरे भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने भी शुरू से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा तो दिमाग भी ब्लॉक हो रहा है, मेरा डे 57 ही है आज। यानी उन भाई के कहने का मतलब है कि मेरा भी तुम्हारे जितना सेम डेज है, फिर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो भाई मैं तुम्हारे लिए बोलना चाहूँगा कि सबका सेम डेज पे सब कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है तुमने कितना ज़्यादा लॉस किया है, तुम्हारी एज कितना है, तुम्हारा डाइट कैसा है, तुम कैसी जगह पे रहते हो, मतलब बहुत मैटर करता है यार। किसी का 10 दिन पे अट्रैक्शन मिलने लगता है, किसी का 12 दिन पे, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 50 और किसी का तो 100 भी हो जाता है। उसके साथ मतलब बेनिफिट होते हैं मगर उसे देखना नहीं आता, उसे लगता है कि नॉर्मली ऐसा हो रहा है, उससे पता नहीं चलता कि ये सब नोफैप की वजह से हो रहा है। तो कोई तो मानता है कि 100 डेज पे भी उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो क्या वो सही है? नहीं यार, नोफैप ऐसा वरदान है ना, तुम अगर इसका पालन करोगे, नोफैप तो एक नाम है यार, वीर्य ऐसा वरदान है जिसको तुम बचाओगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ सही ही होगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्किन, तुम्हारा दिमाग, मतलब सब कुछ तुम्हारा सही होने लगेगा, सब कुछ। तो भाई मैं तुम्हें क्या बताऊँ मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं यूट्यूब से अर्न करता हूँ, व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मतलब सबका सेम डेज पे नहीं होता, तुम्हारा हो सकता है कि 90 पे हो, जाके 100 पे हो, 150 पे हो, बट मेरा तो हो जाता है 30 से ही मुझे दिखने लगता है बहुत कुछ, 40, 45, 50। तो अभी तो मैंने 50 प्लस किया, तो मेरे साथ हुआ, तो जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बताया। तो भाई तुम जो भी समझो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं बात करता हूँ वीर ऊर्जा कैसे काम वासना में बदल जाती है। तो देखो भाई, जो वीर्य है ना, वो एक मान लो बिजली है। बिजली को कैसे हम मतलब हीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, हीटर में जब जाता है तो गर्म हो जाता है, फ्रिज में जाता है तो ठंडा हो जाता है। तो बिजली एक ही है मगर उसका हम अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। वैसे तुम्हारा वीर्य है, वीर्य जो है वो अगर तुम काम वासना के बारे में सोच रहे हो, कुछ गंदा थॉट सोच रहे हो, गंदा चीज़ देख रहे हो, तो वहीं पे तुम्हारा वो जाने लगता है, तो वो काम वासना बन जाता है, वो निकलने का वहाँ से मार्ग ढूंढने लगता है। मगर वहीं तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो जो दिमाग लगाने वाला है, कुछ मतलब याद कर रहे हो या फिर कुछ साइंस या फिर कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे वो तुम्हारा ट्रांसमिट हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा वो हेल्प करने लगेगा। या फिर तुम बॉडी बना रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा बॉडी में फैल कर तुम्हारा मतलब बॉडी बनाने लगेगा। या फिर तुम भारी कुछ उठा रहे हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा। मान लो एक लड़का है या फिर कोई एक आदमी है जो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो क्या किया उसने, अपने थिंकिंग को उस बिजनेस में मोड़ दिया, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, डीपली सोच के अपना मतलब पूरा ध्यान उस पर लगा दिया है कि अपना बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए, तो वो उसमें उसका ट्रांसमिटेड हो गया और वो बिजनेसमैन बन गया। तो वीर्य वही है, बस उसका जिसमें तुम ट्रांसमिट करोगे जिस चीज़ में, उसी चीज़ में। मगर ज़्यादातर हम लोग क्या काम वासना में उसको ट्रांसमिट करते हैं। प्रकृति ने वैसा बनाया भी है कि लड़की बना दिया, और प्रकृति ने इसलिए ऐसा बनाया है कि ये दुनिया चलती रहे, बच्चा पैदा होते रहे। मगर तुम वहाँ से हट के दूसरे चीज़ में इसको ट्रांसमिट करोगे ना, तो वो तुम्हारा वहाँ पे लग जाएगा। जैसे कोई भी है, किसी ऋषि मुनि को तुमने देखा होगा कि वो ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं होते, एकदम पतले से ही दिखते हैं। तो उन्होंने क्या अपने ध्यान में उसको ट्रांसमिटेड किया है, उनका ज्ञान बढ़ गया है, बुद्धि बढ़ गया है, वो भविष्य भी देख सकते हैं। पुराने ज़माने में होते थे ना। और किसी ने अपने शरीर पे प्रयोग कर लिया तो उसका बॉडी शॉडी बन गया है, किसी ने दिमाग पे प्रयोग तो इंटेलिजेंट हो गया है। तो काम वासना हम वीर्य को बना देते हैं जब हम गलत चीज़ सोचने लगते हैं, गलत चीज़ देखने लगते हैं, वही हमारा काम वासना। और एक और चीज़, जब तुम्हारे अंदर काम वासना उठ रही है तो तुम समझो कि तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, तभी ये उठ रही है। तुम उसको दिशा दो, मेडिटेशन करो, जिम करो, या फिर अपना कुछ भी देसी वर्कआउट है वो करो, मेहनत करो, मतलब जिधर तुम इसको मोड़ दोगे ना, वो वहीं जाके ट्रांसमिटेड हो जाएगा। मगर जो नहीं करेंगे उनका वो निकलने का मार्ग ढूंढेगा, और ज़्यादातर ये पेनी से ही निकलता है, नीचे से ही निकलता है। और ज़्यादातर इसका काम क्या है, मतलब बच्चे पैदा करना। नेचर ने भी वैसा ही बनाया कि दुनिया चलती रहे बच्चे पैदा करने के लिए। तो वो तुम शादी होने के बाद कर सकते हो, और
जितना बच्चे चाहिए उतना ही तुम मतलब उतना बार कर सकते हो। तो ऐसा आजकल तो फैशन ही बन गया है यार कि ऑपरेशन बेबी का करवा दो और करते रहो, उसके साथ बच्चा तो होगा नहीं, नहीं तो कॉन्डम है कुंवारी लड़की के साथ या फिर किसी के साथ। तो ये तो आजकल ऐसा चल गया है, मगर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। शादीशुदा लोग भी ऋषि मुनि होते थे, उनके पत्नी भी होती थी, उनकी बाल बच्चे भी होते थे, फिर भी वो ब्रह्मचारी थे, तो वो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचारी हुआ करते थे। और एक होता है अखंड ब्रह्मचारी, जो शादीशुदा नहीं रहते, एकदम मतलब भगवान में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो भाई इस तरह के होते हैं। और एक भाई ने पूछा था कमेंट में कि भाई मैं नोफेब का पालन कर रहा हूँ, मेरा 78 डेज मतलब चाहे जितना भी डेज भी हो गया, अगर उसमें नाइटफॉल हो जाता है तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा? तो देखो भाई, तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए बताता हूँ कि जो भी नोफेब का पालन शुरू करेगा उसको नाइटफॉल होगा शुरुआती दिनों में। तो शुरुआती दिनों में ज़्यादा होगा, धीरे धीरे करके वो 15 दिन 20 दिन फिर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो गुड्डू का मैं बताता हूँ, गुड्डू ने जब 1 साल नोफेब का पालन किया था तो उसके भी नाइटफॉल हुए थे। ऐसा नहीं कि उसकी एक भी नाइटफॉल हुई तभी उसको कलर अट्रैक्शन बेनिफिट मिला, नहीं, उसको भी नाइटफॉल हुआ था, बहुत बार हुआ था, मगर फिर भी वो 1 साल पे चला गया ना ऐसे ही करके नाइटफॉल होते हुए भी, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो ऐसा नहीं है कि तुम जब नोफेब का पालन करोगे तो नाइटफॉल नहीं होगा, नाइटफॉल होगा, बट फिर भी तुम नोफेब का पालन करो, कुछ गंदा देख नहीं, कुछ गंदा सोच नहीं रहे हो, कुछ गंदा कर नहीं रहे हो, फिर भी तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे। और नाइटफॉल ये मतलब जैसे तुम्हारा दिन ज़्यादा होने लगेगा ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और एक साल 2 साल 3 साल ऐसे हुआ तो ख़त्म भी हो जाते हैं कि 2 महीने में एक बार 3 महीने में एक बार ऐसा होने लगेगा। तो भाई इससे डरो मत। और नाइटफॉल क्या होता है, एक भाई ने पूछा था, तो नाइटफॉल वो होता है कि हम सो रहे होते हैं और शायद गलत तरीके से सोने के कारण या फिर रात को कुछ गलत खाने के कारण गर्मी आ जाती है बॉडी में, तो नींद में निकल जाता है, चिपचिपा सा पानी जैसा रहता है, वो जागृत अवस्था में नहीं, नींद में, वो होता है नाइटफॉल। तो दिन को एक भाई ने पूछा था कि दिन को मेरे लिंग से चिपचिपा पानी निकले, वो क्या है? तो भाई देखो, दिन को ऐसे जब तुम किसी चीज़ में बिजी रहोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मगर तुम कुछ गंदा एकदम डीपली सोच रहे हो या गंदा देख रहे हो तो तुम्हारे लिंग से निकलता है, तो तुम्हारी गलती है, तो वो नाइटफॉल में नहीं आता, तुम्हारी गलती में आता है। मगर जो सोते हुए निकल जाता है अपने आप, उसको हम नाइटफॉल बोलते हैं, और वो धीरे धीरे सही हो जाता है। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगले ऑडियो में।